हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल मतलब 19 दिसंबर को के फिनटेक का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन है। और वो कंफ्यूजन क्यों है? सबसे पहली बात तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कम चल रहा है, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा कम चल रही है। दूसरी बात, इस पर फ्रॉड केसेस चल रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा ऐसा न्यूज फैल रही है कि इस पर पहले से ही फ्रॉड के केसेस हैं। तो क्या सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कम चल रहा है, मतलब इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड कम है। और इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है सिर्फ 8 रुपए पर शेयर, 40 शेयर का ये लॉट है। 8 इंटू 40 करते हैं तो 320 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। करीबन परसेंटेज वाइज देखें तो सिर्फ 2% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है आज की तारीख में, जो कि बहुत ज्यादा कम है अप्लाई करने के लिए। मिनिमम 20% तो होना ही चाहिए, तो अभी 2% है तो बहुत ज्यादा रिस्की है अप्लाई करने के लिए लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से। तो अब मेन चीज आती है कि इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कम क्यों चल रहा है, मतलब इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड कम क्यों चल रही है। तो इसकी ग्रे मार्केट के अंदर जो डिमांड कम चलने का कारण है, जो के फिनटेक कंपनी है, इसका पुराना नाम था कार्बी। तो इसके जो पुराने प्रमोटर्स थे, मतलब जो कार्बी के प्रमोटर्स थे, उन पर काफी फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं। मतलब पुराने प्रमोटर्स ने कुछ फ्रॉड किया होगा, उन पर लीगल केसेस चल रहे हैं। तो इस कारण क्या है कि जो इसकी डिमांड है वो कम चल रही है। अब नए प्रमोटर्स आ गए। नए प्रमोटर्स के अंदर जनरल अटलांटिक, जो कि सिंगापुर की कंपनी है, वो इसकी नई प्रमोटर है। और इसके अंदर अभी देखें तो पुराने प्रमोटर्स की 14% की हिस्सेदारी है। 14% की हिस्सेदारी होने के कारण क्या है कि लोगों के मन में अभी भी डर है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कुछ और फ्रॉड हो जाए तो शेयर के भाव नीचे आ सकते हैं एकदम। मतलब ये बड़े जो इन्वेस्टर्स है, जो बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, अपन जैसे इन्वेस्टर्स तो करीबन 15,000, 20,000, 30,000 ऐसे लगाते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स करोड़ों में लगाते हैं, तो उनको डर रहता है कि कुछ ऐसा लीगल केसेस वापस हो जाए, कुछ फ्रॉड के केसेस हो जाए या कुछ ऐसा वापस हो जाए, तो उनको विश्वास नहीं हो पा रहा है। इस कारण क्या है कि इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा कम चल रही है। अब आपको समझ में आएगी इसकी डिमांड कम क्यों है। इसकी डिमांड इसीलिए है कि जो पुराने प्रमोटर्स थे कार्बी के, उस पर कुछ लीगल केसेस चल रहे हैं फ्रॉड के, इस कारण। और आपको पता ही कि डिमांड तभी बनती जब बड़े इन्वेस्टर्स क्या है कि बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं। जब ग्रे मार्केट के अंदर भी डिमांड उन्हीं के कारण बनती है। तो बड़े इन्वेस्टर्स अभी कम इंटरेस्टेड है, तो ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड भी कम है। तो ये हुई पहली रिस्क की बात, जिसके कारण डिमांड कम है। दूसरी एक और रिस्क की बात है, वैसे तो मैं रिव्यू वाले वीडियो के अंदर सारी चीजें क्लियर कर चुका हूं, पर फिर भी और रिस्क वाले फैक्टर्स और पॉजिटिव नेगेटिव और भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके FY22 की अर्निंग के हिसाब से अगर इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें तो करीबन 38 का निकल कर आता है। और इसकी जो पेयर कंपटीटर है कैम्स, जो भी सेम इसी की तरह का काम करती है, उसका भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीबन 39-40 का। तो इस हिसाब से देखें तो जो वैल्यूएशंस है वो बराबर मांग रही है कैम्स के फिनटेक जो वैल्यूएशंस है कैम्स के बराबर मांग रही है। और कैम्स से ये 1.5 गुना छोटी कंपनी है रेवेन्यू के मामले में, और उसके बराबर भी ये वैल्यूएशंस मांग रही है। हालांकि थोड़ी सी सस्ती ये हो सकती थी, करीबन 25-30 के आसपास इसका पी हो सकता था, पर ये उसके बराबर वैल्यूएशंस मांग रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म में ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म में फायदा दे देगा। पर शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं जो सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए तो रिस्की है। मतलब बराबर वैल्यूएशंस मांग रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। हालांकि ये थोड़ा सस्ता हो सकता था तो और ज्यादा हमें अच्छा लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल जाता। तो ये दोनों रिस्क है, जिसके कारण क्या है कि ग्रे मार्केट के अंदर अभी डिमांड जो है कम चल रही है। तो आपको समझ में आ गया कि रिस्क क्या है। अब दोस्तों इसके मैं पॉजिटिव पॉइंट्स भी आपको बता देता हूं। इसके पॉजिटिव पॉइंट में सबसे बढ़िया चीज है कि इसका सेक्टर बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रहा है। जो ये रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स हैं, मतलब RTAs जो होते हैं म्यूचुअल फंड के, IPOs के, तो उसके अंदर क्या है कि दो ही कंपनियां, मतलब मेनली अगर बात करें तो दो ही कंपनियां, केम्स और के फिनटेक। तो केम्स के पास जो मार्केट शेयर है जो AMC कंपनीज के अंदर 69% का, और के फिनटेक के पास जो मार्केट शेयर है करीबन 27-28% का। तो जिस कारण क्या है कि जो कैम्स है वो बड़ा प्लेयर है, के फिनटेक सेकंड बड़ा प्लेयर है। तो ये भी इसके लिए पॉजिटिव बात है, मतलब ज्यादा कंपटीशन नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत कंपटीशन है, पर इतना ज्यादा भी कंपटीशन नहीं है इसके अंदर, जिसके कारण क्या है कि ये इसके लिए एडवांटेज हो जाता है। और बाकी देखिए दोस्तों, ये सेक्टर जो है ये AMC कंपनीज को हैंडल करती है। जो IPO नए आते हैं उनके अलॉटमेंट का प्रोसेस है, और रिफंड भेजना है वापस, और उनके शेयर जो है डीमेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। तो ये सारे काम जो है के फिनटेक करती है। और उसके अलावा AMC कंपनी के जो स्टेटमेंट वगैरह है, उसके अलावा ट्रांजेक्शन वगैरह देखने, तो ये सारे काम ये देखती है। तो सेक्टर्स का बढ़िया है, डिमांड अच्छी इसकी। जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की डिमांड रहेगी फ्यूचर के अंदर, वैसी की वैसी इसी की रहेगी। और उसके अलावा जो शेयर मार्केट का फ्यूचर है, मतलब जो स्टॉक, इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर है, वैसा के फिनटेक का भी रहेगा। और उसके अलावा बाहर की कंट्रीज में भी अपनी सर्विस वगैरह देती है। और इसके पास जो AMC कंपनी, जो टॉप AMC कंपनी है, टॉप 10 के अंदर आती है, उसके अंदर एक्सिस AMC है, निप्पॉन AMC है, वो इसके अंडर में आती है, मतलब उसकी ये सर्विसेज वगैरह देती है। और बाकी जो टॉप 3 म्यूचुअल फंड कंपनी है, SBI, ICICI और HDFC, ये तीनों ही आती है जो कैम्स के अंडर में। कैम्स इसका सारा चीजें हैंडल करती है।
हालांकि कैम्स और के फिनटेक में अगर बेस्ट देखें तो कैम्स बेटर है, और पर ऐसा भी नहीं है कि के फिनटेक बेकार है। जो इसकी डिमांड कम हुई है वो इस कारण कम हुई है जो इस पे फ्रॉड केसेस चल रहे हैं, इस कारण मतलब लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इसका सेक्टर बढ़िया है, फाइनेंशियल्स देखिए तो फाइनेंशियल्स भी ठीक है, मतलब बुरे नहीं है, और ये लगभग ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। जो इसका प्रॉफिट है और इसके ऊपर डेप्ट है उस हिसाब से देखें तो ये अपना डेप्ट जो है चुका सकती है, तो मतलब ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री इसको कंपनी हम मान सकते हैं। तो दोस्तों ये इसके मैंने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही पॉइंट बता दिए, और इसका रिव्यू का वीडियो भी मैं डाल चुका हूं, तो आप सर्च कर सकते हैं के फिनटेक आईपीओ रिव्यू जयेश खत्री लिखकर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। सारी चीजें अब मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। और शुरुआत के अंदर भी मैंने आपको कहा था कि रिव्यू वाले वीडियो के अंदर की इसके ऊपर लिस्टिंग मिले या ना मिले, पर सेक्टर वाइज देखे तो बढ़िया कंपनी है। पर हालांकि नेगेटिव पॉइंट्स भी मैंने आपको बता दिए, जिसमें फ्रॉड केसेस हैं वगैरह, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। और पर्सनली अगर मेरी बात करें तो पर्सनली एक लॉट तो मैं रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करूंगा, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा रिस्की है, पर रिस्क मैं लेने के लिए तैयार हूं। मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपका व्यू किसी और एक्सपर्ट का व्यू अलग हो सकता है, तो आप अपना जो भी डिसीजन लें अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें। और दोस्तों रिस्क फ्री होकर अप्लाई करना चाहते हैं तो दूसरे और तीसरे दिन के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए, तो रिस्क फ्री होकर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों दूसरा जो आईपीओ ओपन होने जा रहा है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ, इसके रिव्यू का वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ रिव्यू जयेश खत्री लिखकर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इसकी ग्रे मार्केट के अंदर काफी अच्छी डिमांड है और बिल्कुल फेयर वैल्यूएशंस पर ये आईपीओ आ रहा है। मैंने आपको कहा काफी टाइम बाद मैंने ऐसा आईपीओ देखा जो कि बहुत ही फेयर वैल्यूएशंस पर आ रहा है। तो इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम 45 रुपए पर शेयर चल रहा है, 60 शेयर का लॉट है, 45 इंटू 60 करते हैं तो करीबन 2700 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 18 साढ़े 18% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जो कि काफी अच्छा चल रहा है। ये हो गए दोनों आईपीओ के अपडेट्स जो कि मेन बोर्ड आईपीओ हैं। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी और इससे काफी आपको हेल्प हुई होगी कि अप्लाई करना है नहीं करना है, डिसीजन लेने में काफी आसानी हुई होगी। अगर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।